नमस्ते। इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर हाजिर हूं। ये ऐसा कार्यक्रम है जिसके दो नाम हैं। एक के नाम में दो हैं, एक आपका नाम, एक मेरा नाम। आपके लिए इस प्रोग्राम का नाम है सुनाओ संजय और मेरे लिए इस प्रोग्राम का नाम है कानो देखी। दोनों मिलकर एक होते हैं, सुनाओ संजय कानो देखी। अदालत की खबरें लेकर मैं हाजिर होता हूं, ऐसी खबरें जो ना किसी मीडिया में आपको दिखती हैं, ना किसी अखबार में छपती हैं। ये सिर्फ हमारे कानों से देखी हुई खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसलिए आपको, जो लोग अदालत नहीं गए हैं, अदालतों से जिनका साबका नहीं हुआ है, उन सारे लोगों के लिए कार्यक्रम ये रोज की बतकही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिलचस्प है। क्योंकि अदालत में कई ऐसी सारी चीजें होती हैं जो मीडिया का हिस्सा नहीं बनती, लेकिन वो आपकी यादों में, गुदगुदाने वाली यादों में जरूर शामिल रहेंगी। अब देखिए, पिछले लगभग 1.5 साल से वर्चुअल हियरिंग चल रही है। अदालत एक्चुअल है, हियरिंग वर्चुअल है। कई बार ऐसा हुआ भी, अदालत को ये समझाना पड़ा कि ये मत समझिएगा कि अदालत वर्चुअल है, अदालत एक्चुअल है, हियरिंग वर्चुअल है। क्यों कहना पड़ा ये मैं आपको बताता हूं। हुआ एक दिन यूं कि हम सारे लोग टीवी स्क्रीन के आगे, कंप्यूटर के आगे बैठे हैं और अदालत कंप्यूटर पे लग रही है, यानी स्क्रीन पर अदालत लग रही है। एक विंडो में जज साहब आए, दूसरे विंडो में जज साहब आए। उस समय अपने अपने घरों के, कोविड का इतना खौफ था, इतना कहर था कि अदालतें अपने अपने घरों से लगने लग गई थी। यानी घर में जो ऑफिस होते हैं जज साहब के, उस ऑफिस में अदालतें लगती थी। और एक जज अपने बेंच के, अगर 3 जज हैं तो तीनों अपने अपने घरों में, अपने अपने विंडो में बैठे हैं और तीनों कंट्रोल रूम के साथ संपर्क में हैं और उससे वकील भी सारे वहीं से पेश होते हैं। उस समय एक तो एक कॉन्सेप्ट नया नया था, वकीलों ने भी टेकन फॉर ग्रांट ले लिया था। तो उसी का किस्सा आपको बताता हूं कि अदालत बिल्कुल चल रही है। आप सोच सकते हैं कि बहुत गंभीरता से मामला चल रहा है। अचानक कोर्ट ने कहा कि हु इज फॉर दिस सो एंड सो। तो उधर से वकील साहब की आवाज आई, माय लॉर्ड मी। और सब देख के एकदम अवाक रह गए। वकील साहब बनियान पहन के अपने डबल बेड पे बैठे हैं और वहां से अदालत की कार्रवाई चल रही है। बस ये देखना था कि जज साहब का पारा 7वें आसमान पे। और उन्होंने तुरंत ये कहा कि आपको पता है, अंग्रेजी में डांटा, आपको पता है अदालत के कुछ डिकोरम होते हैं। मिस्टर काउंसिल, आप ये मत भूलिए कि अदालत एक्चुअल है, हियरिंग वर्चुअल है। इसलिए अदालत के नियमों का, मर्यादा का पालन कीजिए। हम आपको 10 मिनट का टाइम देते हैं। इस मामले की हियरिंग 10 मिनट बाद होगी। आप पूरी तरह से ड्रेसअप होके आए। शुरुआत में तो ये भी था कि कोट पहन के लोग आते थे। अगर अपने ऑफिस में, चेंबर में बैठे हैं तो वहां भी असहज। कोर्ट ने कहा कि इतना हम कर सकते हैं। उसी दिन की हियरिंग में ये हुआ कि अगर आपको कोट पहनने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप शर्ट पहन के रहें, बैंड लगाएं। और बैंड अदालत के कॉस्ट्यूम का, अदालत के जो डिकोरम है, उसमें वकीलों का बैंड वो जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि बनियान पहन के आप आ गए। तो उसी दिन ये हुआ कि आप शर्ट पहनिए, सफेद शर्ट, उस पर बैंड लगाइए। और आपकी अगर इच्छा करे तो आप हाफ वेस्ट कट पहन सकते हैं, नहीं तो शर्ट और बैंड से भी काम चलेगा। गाउन पहनने की जरूरत नहीं है और कोट पहनने की भी जरूरत नहीं है। उसी दिन, जिस समय ये जज साहब बिल्कुल ऐसे प्रकट हो गए। और एक दिन ऐसा हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि जब अपने घर पे वकील साहब होते हैं और उसी समय, मतलब असलियत तो बाद में पता चली, पहले तो ये हुआ कि वकील साहब ने अपने घर में महाभिषेकम या कोई पूजा, दक्षिण भारत का मामला है, उन्होंने कोई पूजा की और पूजा करके वो वेष्टी पहने हुए, पूरा उघाड़े बदन, त्रिपुंड माथे पे लगा हुआ, यहाँ सब तरफ चंदन। और उन्होंने सिर्फ ये किया कि हियरिंग शुरू होने से उनको लगा कि अब उनका मैटर आ गया है, तो कपड़े उपड़े पहन के आए। तब तक जैसे वार्म अप करते हैं लोग, उन्होंने अपने लैपटॉप को उसका स्विच ऑन कर दिया, उसमें वीडियो आ गया। और उन्हें लगा कि बस जब कंट्रोल रूम उनको बोलेगा तब तक वो कपड़े बदल के आ जाएंगे। लेकिन उस समय उनको क्या मालूम था कि किस्मत तो कुछ और खेल कर रही है। उसी समय कंट्रोल रूम ने उनका वीडियो ऑन कर दिया और उनका मामला हियरिंग के लिए आ गया था। और अदालत ने देखा, सारे लोग भौचक। वहां पर ये कि भाई एकदम से अचानक खाली उघाड़े बदन वकील साहब त्रिपुंड धारण किए हुए कैसे आ गए। अदालत भी थोड़ी देर को चौंक गई, जिसको कहते छक पड़ना। वो छक पड़ गए सारे लोग। और फिर कोर्ट को भी समझ में आया और तुरंत, इन सब मामलों में यही होता है कि जैसे ही चोरी पकड़ी जाती है, चोरी मतलब जैसे ही लोग पकड़े जाते हैं, वैसे ही स्क्रीन ब्लैक हो जाता है।
स्क्रीन ब्लैक। फिर थोड़ी देर बाद वकील साहब हाजिर हुए, बिल्कुल प्रॉपर ड्रेसअप, और त्रिपुंड विपुंड कुछ नहीं था, एकदम बढ़िया। यस माय लॉर्ड, आई एम सो सॉरी। उस समय घर में पूजा थी और पूजा करके मैं जैसे ही वहां आया, गलती से वीडियो ऑन हो गया वहां अदालत का। तो अदालत भी मुस्कुरा देती है। गंभीर काम होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अदालत खुद भी मजाक करती है। कई बार कोई वकील साहब, उनको बोलना पड़ता है कि आप अनम्यूट हैं, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए खुद को, क्योंकि वो मूक फिल्मों की तरह उनके एक्शन दिखता रहता है लेकिन आवाज नहीं सुनाई पड़ती। एक बार तो चीफ जस्टिस ने बोला अपने कोर्ट स्टाफ को कि आप एक प्ले कार्ड बनाइए, क्योंकि वकील हमारी सुनते नहीं है, प्ले कार्ड बनाइए और उसमें अगर वो म्यूट करके अपनी दलीलें दे रहे हैं, प्ले कार्ड दिखाइए, क्योंकि वो सुन भी नहीं रहे, उनकी आवाज तो हम तक नहीं पहुंच रही, हमारी भी शायद उन तक नहीं पहुंच रही। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ वकील साहब की आवाज आती है, स्क्रीन ब्लैक होता है, और कई बार ऐसा होता है कि वीडियो दिखता है, ऑडियो नहीं आता। उस समय फिर उनको प्ले कार्ड लगा के बताना पड़ता है कि म्यूट योरसेल्फ मिस्टर काउंसल, और फिर वो अपने आप को म्यूट करते हैं या अनम्यूट करते हैं, क्योंकि कई बार अदालत की कार्रवाई चलती रहती, अंदर से रसोई से बर्तन पटकने की आवाजें आती हैं, किसी का बच्चा रो रहा है, वो सारी आवाजें आती रहती हैं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से रोज होते हैं। तो मैं इसीलिए आपके पास आता हूं। जब तक मजमा नहीं लगता ना, तब तक मदारी को मजा नहीं आता, और किस्से सुनाने वालों को भी जब तक लोग साथ में बैठे सुने नहीं और हर वाक्य पे हुंकारा ना भरे, तो किस्से सुनाने वाला सो जाता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप भी जगह रहेंगे। अदालत के अंदर की बहुत सारी खबरें आपको बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा। इतने साल में जो सारा कुछ इकट्ठा किया वो आप ही को सौंपने जा रहा हूं, और इसीलिए कार्यक्रम है सुनाओ संजय। आप वहां से बोलेंगे, जैसे नारे होते हैं ना, इनकलाब जिंदाबाद, वैसे ही है। आप कहेंगे सुनाओ संजय, मैं कहूंगा कानो देखी। तो आपसे फिर मिलते हैं। अरे इन सारे किस्सा गोई में मैं तो भूल गया कि इसमें अदालत में आज बड़ी बड़ी खबरें क्या आई हैं, इस पे भी आपसे बात करनी है। अब शराबों का बड़ा जोर रहा है आज, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक शराबों का ही मामला चला है। दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली के शराब विक्रेताओं ने याचिका डाली। उन्होंने कहा कि जो केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति है उसमें गड़बड़ है। कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा। ये पूछा कि भाई क्या गड़बड़ है, क्या कहना। इन्होंने कहा कि जो निविदाएं दी गई हैं, जो जोन में बांटा गया है, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी लाइसेंस के लिए 2 जोन में अप्लाई कर सकता, उन सारी चीजों को लेकर उनको प्रॉब्लम है शराब विक्रेताओं को, लिहाजा उन्होंने यहां किया। कर्नाटक ने तो हद कर दी। कर्नाटक ने कहा कि शराब की ऑनलाइन बिक्री, डोर टू डोर होम डिलीवरी होनी चाहिए, उसकी हमें इजाजत दी जाए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मना कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि जब तक ऐसा कोई कानून नहीं होगा हम इस तरह की कोई भी चीज नहीं करने देंगे, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि इस तरह से न्यूसेंस फैलेगा। और तमाम कई राज्यों में जहां पर शराबबंदी का मामला है वहां पर भी चीजें चल रही हैं अंदर खाने, और वहां के लोग बताते हैं कि जबरदस्त चल रही हैं। बाहर से तो सब कुछ फिटफाट है, नीचे से मकामा घाट है, उसमें सब कुछ चल रहा है, और ये है कि महंगा सस्ता चलता रहता है। लेकिन ये अदालत की बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक इस तरह का कोई कानून नहीं होगा तब तक इस तरह की कोई इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इस तरह का कोई कानून नहीं है कि शराब जैसी चीज को आप ऑनलाइन उसकी बिक्री करें और होम डिलीवरी करें। तो ये सारी चीजें इस तरह। गन्ना किसानों का मामला, गन्ना किसानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, क्योंकि याचिका आई और उसमें यह कहा गया कि 18,000 करोड़ से ज्यादा किसानों का बकाया है सरकारों पर, चीनी मिलों पर। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि लेकिन मिस्टर काउंसिल, ये इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो आपके पक्ष में फैसला दिया है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, तो अब इसमें क्या दिक्कत है। ये कहा गया इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 2014 का है, और गन्ना किसानों का बकाया अगर जनवरी 2021 तक देखें तो 18,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। 3,500 करोड़ रुपए तो सिर्फ यूपी में ही बकाया है, जबकि सरकारें ये कह रही हैं हमने 21 दिनों के अंदर भुगतान का इंतजाम किया है, और गन्ना किसानों को 21 दिनों के अंदर भुगतान मिलेगा। यानी जब ये कहती हैं वामपंथी पार्टियां कि पसीना सूखने से पहले मजदूर का, किसानों का पैसा मिल जाना चाहिए, वो अभी तक तो अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, जो अदालत में याचिका है उसके मुताबिक गन्ना किसानों का बकाया अभी भी भरपूर है, और सरकार इसमें क्या मैकेनिज्म लेकर आती है ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन हमारी कनबत्तियां जारी रहेंगी। आप कहेंगे सुनाओ संजय, और मैं कहूंगा कानून देखिए। नमस्ते।
हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।